नमस्ते किसान भाइयों। सोयाबीन अब की बार 6000 पार। जी हाँ किसान भाइयों, सोयाबीन किसान भाइयों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़, बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही हैं। अब की बार नई सोयाबीन तूफानी तेज़ी के साथ में मार्केट में बिकेगी। लगातार सोयाबीन के दाम गिरने से हमारे किसान भाई में आक्रोश और चिंता बनी हुई थी। उसी को लेकर हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया है और उससे अच्छी तेज़ी बनेगी। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं। उसी के साथ में एक जो मुहिम चली आ रही थी कि सोयाबीन अब की बार 6000 पार, तो वह मुहिम कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नज़र आई हमें। और एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ जो छोटी बच्ची, स्कूल की बच्ची का था। उस वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे। तो क्या है पूरी रिपोर्ट जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहे और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम उस स्कूल की बालिका का वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं जो कि सोशल मीडिया पर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप सभी किसान भाइयों को मिट्टी की बेटी सानिका का राम राम। भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक राज्य है। इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। लेकिन आज सोयाबीन के भावों को देखकर किसान भाइयों की हालत चिंताजनक होते जा रहे हैं। इसके प्रमुख कारण है कि आज से 10 साल पहले जो सोयाबीन के भाव थे उससे कम दामों में आज किसानों को अपनी उपज बेचनी पड़ रही है, जबकि सोयाबीन में लगने वाली सारी लागतें दुगने दाम में बिक रही हैं। बीज, खाद, ट्रैक्टर, मजदूरी, सब कुछ। इसके कारण किसानों पर भारी मुसीबत आन पड़ी है। मैं 3-4 दिन से देख रही हूँ, प्रदेश के किसानों ने सोयाबीन के भाव को लेकर एक मुहिम छेड़ रखी है। मैं भी उस मुहिम से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे किसान का दर्द पता है। जब तक सोयाबीन के भाव 6000 नहीं हो जाते, हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। मिट्टी से सोना उगाने का हुनर रखते हैं, मिट्टी से सोना उगाने का हुनर रखते हैं, मेहनत की राहों पर कभी न ठहरते हैं। किसान है वो जो धरती को संजीवनी देते हैं। किसान है वो जो धरती को संजीवनी देते हैं। अपने खून पसीने से देश में अनाज के भंडार भरते हैं। हम देश में अनाज के भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। जय जवान, जय किसान। तो दोस्तों, अभी जो सोयाबीन के वर्तमान में भाव चल रहे हैं वह अभी तक के सबसे न्यूनतम स्तर के भाव हैं, जो कि अभी तक इतनी मंदी हमें पहले कभी देखने को नहीं मिली। 8 से 10 साल के बीच बीच में इतनी मंदी कभी देखने को नहीं मिली जो कि अभी जो भाव चल रहे हैं, जो कि 3500 से 4000 4200 तक के भाव चल रहे थे। और इस वजह से ही हमारे किसान भाई बहुत चिंतित थे कि अभी 1 से 1.5 महीने में हमारी नई सोयाबीन की फसल आने वाली है और इसी तरह अगर जो भाव चलते रहे तो हमारी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर जो 1 बीघे का खर्च हम जोड़ते हैं तो 14 से 15 हज़ार रुपये तक का खर्च आता है सोयाबीन को मंडी ले जाने तक का। और अगर जो आमदनी हम देखते हैं तो 12 से 13 हज़ार या 14 हज़ार की आमदनी होती हैं, तो 2 से 3 हज़ार रुपये का शुद्ध गाठा उठाना पड़ेगा अगर यही भाव चलते रहे तो। और इसी को लेकर हमारे किसान भाइयों में आक्रोश भी था। एक मुहिम चली थी कि अब की बार सोयाबीन 6000 के पार, तो कहीं ना कहीं वह मुहिम रंग लाती हुई हमें नज़र आ रही हैं। क्योंकि अभी जो एक खुशी की खबर निकल कर आ रही है किसान भाइयों कि हमारे जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब हैं, जो कृषि मंत्री, उन्होंने कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए हैं। सोयाबीन के भाव को लेकर सरकार को इस बात से अवगत कराया है कि जो अभी सोयाबीन के भाव हैं वह अभी तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं और किसानों को सोयाबीन की लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। तो हमें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे ताकि किसानों की लागत निकल सके। तो केंद्र ने इसकी मंजूरी दी है और वह खुशी की खबर क्या है जिसके कारण सोयाबीन के बाज़ार भाव में तेज़ी आएगी, अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अभी तक जो मंदी आई थी उसका कारण यह था कि विदेशों से जो पाम तेल का लगातार आयात किया जा रहा है और उसके साथ में सनफ्लावर का तेल का भी आयात किया जा रहा है। और हमारी जो डीओसी है उसको, उस पर जो है टैक्स लगा रखा था सरकार ने।
तो अभी जो पाम तेल का आयात किया जा रहा है उसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। यूँ समझ लो कि अभी 90 से 95 रुपये में हमें पाम ऑयल उपलब्ध हो रहा था। उसी के साथ में सनफ्लावर का जो रेट था वह 105 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से हमें यहाँ पर भारत में आयात किया जा रहा था। तो जो एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई है उसको अब हमें यूँ समझ लो कि 155 से 60 रुपये प्रति लीटर में पाम ऑयल यहाँ पर आयात किया जाएगा। उसी के साथ में जो सनफ्लावर हैं वह 160 से 65 रुपये प्रति लीटर में यहाँ पर आयात किया जाएगा। तो इसका असर अभी हमें सीधा देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में जो कि हमारी जो डीओसी भारत से निर्यात हो रही थी उस पर जो टैक्स लगा रखा था उसमें भी कटौती मिली है, उसमें भारी छूट दी गई है, जिससे कि अब हमारे यहाँ से डीओसी भारी मात्रा में निर्यात होना शुरू होगी। और उसी का असर हमें अभी जो 2-3 दिनों में देखने को मिल रहा है। जो कि सोयाबीन प्लांटों की खरीदी है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, अच्छी लेवाली देखी गई हैं। जो प्लांटों बहुत लंबे समय से बंद पड़े थे, कोई सोयाबीन की खरीदी नहीं कर रहे थे, उन्होंने खरीदी प्रारंभ कर दी हैं। और 2-3 दिनों में यूँ समझ लो कि 300 से 400 रुपये की हमें तेज़ी देखने को मिली है। और यह लगातार आगे भी अच्छी तेज़ी बनेगी किसान भाइयों। यूँ समझ लो किसान भाइयों कि सोयाबीन किसानों के अच्छे दिन वापस लौटने वाले हैं और हमें नई सोयाबीन के भी बाज़ार रेट अच्छे मिलेंगे। और अगर जो सरकार ने कोई वापस गलत फैसला नहीं लिया तो हमें आगे चलकर सोयाबीन के भाव में अच्छी तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यह थी संपूर्ण समीक्षा किसान भाइयों। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। और अगर जो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। और इसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।